Hello everyone, welcome back to my channel to the डे 4 ऑफ द 75 डे हार्ट चैलेंज। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के दिन की। 5 बजे सुबह अंधेरा था पूरा, क्योंकि जागना है, इतनी जल्दी जागने की आदत नहीं है, तो गर्म पानी से करेंगे और उसके बाद करेंगे टास्क। उसके बाद क्योंकि पापा को जल्दी जाना था तो मम्मी ने कहा कि पहले सब्जी बना लेते हैं, तो मम्मी यहाँ पे रोटी बना रही थी, मैं जो है यहाँ पे सब्जी बनाई थी और मेरा भी पेंडिंग काम ख़त्म ही होएगा। तो इस वजह से जो है मेडिटेशन किया था तो मैं बड़ा रिलैक्स फील कर रही थी। तो फिर अपना लौकी का जूस बनाया, क्योंकि हमें जो डाइट लेनी है इस 75 डेज़ में वो सिर्फ हेल्दी लेनी है, यही कंसिस्टेंसी रखनी है। मन बहुत करेगा खाने का, मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगने लग गई है। आप भी बताना कि आप ये 75 डेज़ चैलेंज अगर कर रहे हैं तो आप में क्या क्या चेंजेस फील हो रहे हैं। मेरे को चेंज फील हो रहा है कि मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, क्रेविंग्स मुझे बहुत ज़्यादा हो रही है, बट मैं उसको रेगुलेट कर पा रही हूँ किसी ना किसी तरीके से। मैं हर टाइम अपने पास एक स्नैक का ऑप्शन रख रही हूँ कि भूख लगे तो मैं खा लूँ उस चीज़ को, क्योंकि हमेशा जंक खा खा के जो है आदत ख़राब हो चुकी है, तो उस आदत को अब सुधारना है। उसके बाद जो है वो मैं अपनी रिवीजन जो मॉर्निंग की शुरू होती है उसके साथ शुरू करते हो। ये देखो, ये मेरी मम्मी ने ना सामान जो एक्स्ट्रा था वो यहाँ पे डाल दिया था और मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये मेरा एक पॉजिटिव पॉइंट भी कह सकते हैं, नेगेटिव पॉइंट भी कह सकते हैं। नेगेटिव पॉइंट इसलिए क्योंकि मैं इरिटेट हो जाती हूँ अगर मुझे अपनी चीज़ें ऑर्गेनाइज ना दिखे थे, और पॉजिटिव ये कि उससे जो चीज़ें हैं वो आसानी से मिल जाती है। ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो आपकी लाइफ में एक डिसिप्लिन लाता है, एक स्टेबिलिटी लाता है, जो बहुत अच्छा होता है आपकी लाइफ को डे टू डे चलने के लिए। अब जो है डे 2 टास्क पे चलेंगे, बट उससे पहले जो आप लोग कंप्लेन करते हैं कि कंसिस्टेंसी नहीं होती, वो कंसिस्टेंसी इस वजह से नहीं होती क्योंकि हम सोचते नहीं हैं, हम अपने साथ टाइम नहीं बिताते कि हमें ये अपना ड्रीम क्यों अचीव करना है। और यही जो होती है प्रॉब्लम होती है। तो 10 से 15 मिनट अपने साथ बिताओ, सोचो कि हमें ये क्यों करना है। और बारिश शुरू हो गई थी और अब करते हैं टास्क 2, दैट इज द वर्कआउट। उसके बाद मैंने शार ले लिया था, और यहाँ पे जैसे आप सभी को पता है कि मैं सुबह सुबह जो है अपने एडिटोरियल्स करती हूँ, करंट अफेयर्स करती हूँ। तो आज चंद्रयान 3 सारी जगह छाया हुआ था, तो PW ओनली IAS से अब मैं अपना जो डेली प्रीलिम बूस्टर होता है वो भी करने लग गई हूँ। इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी, आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, दोनों ही यहाँ पर कवर किया गया। तो अब आप सोचिए कि अगर फ्री में हमें जो है वो इतना कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, PW ओनली IAS हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहा है। तो देखिए क्या है कि जो बच्चे कॉलेज में हैं अभी और वो UPSC की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए PW ओनली IAS ने एक न्यू इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जिसमें आपको जो है वो सिर्फ UPSC रेडी नहीं, इंडस्ट्री रेडी भी किया जाएगा। ये क्या है, 3 साल का प्रोग्राम, जो आपका पहला साल है उसको आधारशिला नाम दिया गया है, जिसमें UPSC बेसिक्स को बिल्ड किया जाएगा NCERT GS प्लस CSET के साथ। सेकेंड ईयर जो होगा वो अग्रिम पड़ाव होगा, जिसमें एडवांस UPSC प्रिपरेशन आपकी कराई जाएगी, ऑप्शन और GS दोनों पर फोकस किया जाएगा। थर्ड ईयर में फाइनल अभ्यास होगा, जिसमें कि आपकी रिग्रेस प्रैक्टिस की जाएगी, रिवीजन कराई जाएगी। और स्किल्स की बात करें तो पहले 2 साल में जो है वो फोकस किया जाएगा स्किल्स पे, जैसे सॉफ्ट स्किल्स जो होती है उसमें आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी, आप में लीडरशिप, एक्सट्रीम सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं वो सिखाया जाएगा। हार्ड स्किल्स में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, PPT, चैट GPT, बहुत सारे स्किल्स आपको सिखाए जाएंगे। तो 3 साल में आपको बहुत अच्छे से रेडी कर दिया जाएगा। 35% तक ऑफर मिलेगा अगर आप 26 अगस्त मतलब कि कल तक इस चीज़ को अवेल करते हैं। तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि ये होगा कैसे। तो देखो, मंडे से सैटरडे आपकी स्मार्ट क्लास होगी, जिसमें GSN स्किल क्लासेस होगी। हर मंडे को बैटल ग्राउंड अभ्यास होगा, जिसमें टेस्ट होगा, MCQ होंगे, आंसर राइटिंग होगी। एवरी 4th संडे जो है वो पीयर लर्निंग सेशन होगा डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू। एवरी सेकंड मंथ जो है वो ब्यूरोक्रेट सेशन होगा, जिसमें रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स टॉपर से इंट्रैक्शन होगा। सारा स्टडी मटेरियल आपको जो है वो यहाँ पे मिलेगा 18 संपूर्ण GS टेक्स्ट बुक का। तो आप देखो 35% वैसे ही आपको बहुत मिनिमल अमाउंट होता है PW का, उस पर मिल रहा है। और मेरा कूपन कोड आप लगाएंगे TS500 तो आपको और डिस्काउंट मिलेगा। सारे डिस्क्रिप्शन जो हैं वो आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप ज़रूर चेकआउट कीजिए।
उसके बाद जो है वो शुरुआत करते हैं अपने सैंडविच मेकिंग से, क्योंकि हमें जो है वो हेल्दी डाइट ही लेनी है, उसके अलावा हमको कुछ भी नहीं लेना है। तो यहाँ पे मैं ऐसी सैंडविच बना रही हूँ जिससे कि मेरी सारी चीज़ें फुलफिल हो सके। ब्राउन ब्रेड से कार्ब मिल जाएगा मेरे को, प्रोटीन जो है वो पनीर से मिल जाएगा, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है उनके साथ जो है वो मेरे को जो फाइबर चाहिए, रफेज चाहिए, वो मिल जाएगा। और अपने टेस्ट बर्ड्स को भी खुश रखना ज़रूरी है ना, वरना कुछ अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे आप अपनी पसंद की सीजनिंग, ओरिगेनो, चिली फ्लेक्स, चाट मसाला कुछ भी जो है वो डाल सकते हो और इसे खा सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है ग्रेटिट्यूड टू गॉड। भगवान ने जो हमें दिया है, हमें उनके लिए थैंक यू बोलना है उन्हें, और उनसे स्ट्रेंथ मांगनी है कि हम अपने आप को और इम्प्रूव कर सके, और डेली भगवान के साथ 5 से 10 मिनट बिताने हैं। उसके बाद जो है वो सबसे बड़ी चीज़ आती है, डेट इज़ कंसिस्टेंसी। चाहे कुछ भी हो, हमें अपना टास्क पूरा करना है। तो यहाँ पे ये स्टेज तो मैंने पार कर ली कि हाँ भाई, अब मैं रुक भी सकती थी घर पे, बट मैं आई हूँ क्योंकि मुझे टास्क पूरा करना। और यही छोटी छोटी चीज़ें ना, अब आपको लगेगा कि अरे ये क्या है, थोड़ा सा ही तो है कि बस भगवान जी को थैंक यू बोलना है, अच्छा खाना खाना है, थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है, बुक पढ़नी है, इसमें क्या है। बात नहीं है कि इसमें क्या है, चीज़ें ठीक है कम है, बट ये रेगुलर करना बड़ी बात है। और यहीं पे जो है वो हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें। और एक चीज़ हम ऐड कर लेते हैं, हालांकि मेरे को तो यूट्यूब से भरपूर जो है वो नेगेटिविटी मिलती है, तो हम नेगेटिव थॉट्स और जो एनर्जी हमारे पास आएगी उनको भी अवॉइड करेंगे। आपको भी लोग कहेंगे अरे ये क्या नाटक है, क्या ज़रूरी है ये करना, आज खा लेना कुछ नहीं होता, अरे कल पढ़ लियो, अरे कल एक्सरसाइज कर लियो। इन सारी चीज़ों को हम अवॉइड करेंगे। कोई कुछ भी हंसे हमारे ऊपर, हमें अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है। 75 दिन बाद वही कहेंगे अरे यार वो है ना, वो उसने करा, हमने खूब मना करने की कोशिश की थी। तो जैसे श्री कृष्णा यहाँ पे माइंड को, सेंसेस को कंट्रोल कर रहे हैं, माइंड बन के, इंटेलेक्ट बन के, वैसे ही हमें अपने सेंसेस को अपने माइंड और इंटेलेक्ट के साथ जो है वो करना है। क्योंकि सोच कोई भी लेता है, पर कामयाबी की तलब जब तक नहीं होगी ना, कामयाबी मिलेगी नहीं। उसके बाद जो है मैं अपने फर्स्ट जो पोर्शन कर रही थी हिस्ट्री, उसको करेंगे। और अब गिव अवे देखते हैं। हेलो एवरीवन, सो इट्स टाइम फॉर गिव अवे। गिव अवे करने से पहले मैं आप सभी को एक बात कहना चाहती हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि देखो, मेरे लिए ये जो गिव अवे है ये बिल्कुल अनबायस्ड है। मैं आप में से किसी को भी नहीं जानती हूँ। तो अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि गिव अवे में आपका नाम नहीं आता है, तो प्लीज़ डोंट टेक इट अदरवाइज नेगेटिव वे में उस चीज़ को मत लीजिएगा कि मुझे नहीं मिला, किसी और को दे दिया। और इसी वजह से जो है वो मैं आपको कह भी रही हूँ कि आप कमेंट्स में जो है वो अपनी कंडीशन लिख के दीजिए कि क्यों हम आपको गिव अवे दें। और ये देना भी, ये भी ज़रूरी इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई ऐसा पर्सन है जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो रह जाए कंपेयर टू दोज पर्सन की जो है अफोर्ड कर सकता था बट नहीं किया उन्होंने। ठीक है, तो मेरी भी कोशिश रहेगी, और प्लीज़ आप भी कोशिश कीजिएगा कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं ना चीज़ों को, तो उनको मिलने दीजिए जिनको उसकी सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मेरा एक्सपेंस लगेगा उसमें डिलीवरी वगैरह का, वो आई कैन शेयर, बट आप प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो पहले एक बार लिस्ट जो है वो देख लेते हैं। पहले हिंदी मीडियम के लिए देख लेते हैं। पहली बात ये, हिंदी मीडियम की बुक्स मेरे पास नहीं थी, आप लोगों के लिए स्पेशली मैंने ये अरेंज कराई है किसी से कि अगर हो तो प्लीज़ दे दूँ। तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत है। और ये जो गिव अवे है ये नीट स्टूडेंट, स्कूल स्टूडेंट जो है उनके लिए, पीसीएस स्टूडेंट्स के लिए, और उसी के साथ यूपीएससी स्टूडेंट सबके लिए। ठीक है, तो आते हैं हिंदी मीडियम पे। तो हिंदी मीडियम में जो बुक्स अवेलेबल हैं वो है एथिक्स की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, मॉडर्न हिस्ट्री की, मिडिवल हिस्ट्री की, इंडियन कल्चर की एंड सीसेट की। और मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि जिसको जो सी बुक की रिक्वायरमेंट है उस बुक का नाम सामने लिखें। और प्लीज सारी बुक्स एक बंदा क्लेम नहीं करेगा, मैं नहीं भेजने वाली हूँ। ये हो सकता है कि मेरे पास जो टेस्ट सीरीज हैं वो मैं कॉम्प्लीमेंट्री सबको भेज दूं या कोई मोटिवेशनल बुक भेज दूं, पर प्लीज आप लोगों को ये करना पड़ेगा, लालच नहीं दिखाना है, कि जितना हो सके सबको मिले। ठीक है, अगर यहाँ पे 5 बुक है तो 5 हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को ये मिल जाए। ये चीज जो है आपकी जगह, ये देखिए खर्चा सारा मेरे ऊपर आएगा भेजने का, बट स्टिल मैं ये चीज कर रही हूँ। तो आप भी थोड़ी सी अपनी तरफ से जो है ब्रॉड माइंडनेस और जो है एक काइंडनेस शो कीजिएगा। उसके बाद इंग्लिश मीडियम पे आ जाते हैं। तो अगर हम एनसीईआरटीज की बात करें तो एनसीईआरटीज में पहले जिन स्टूडेंट्स का सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, तो मेरे पास सोशियोलॉजी की एनसीईआरटीज हैं 11th-12th की, तो आप वो बता दीजिएगा मेरे को। इंग्लिश मीडियम है ये। फिर है मॉडर्न इंडिया मेरे पास है, एंशियंट इंडिया मेरे पास है, मैक्रो इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी है, और मेरे पास बायो की एनसीईआरटीज है। तो जो स्कूल स्टूडेंट्स है वो भी यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। 11th-12th दोनों की बायोलॉजी है मेरे पास। फिर जो नीट के स्टूडेंट्स हैं
या आपके भाई बहन है नीट की तैयारी कर रहे हो और सच में अगर आप चाहते हैं तो मेरे पास बायोलॉजी के नोट्स हैं एलन के। मेरे पास एक वो बुक आती थी जीबीसी जीटीबी कुछ करके आती थी, बहुत अच्छी बुक थी वो है मेरे पास। और 11th एंड 12th क्लास के मॉड्यूल्स हैं मेरे पास बायो के, पूरे कंप्लीट नहीं है, थोड़े थोड़े हैं, बट मे बी वो आपके लिए हेल्पफुल हो। फिर 9th क्लास के लिए आ जाते हैं तो 9th क्लास की सोशल साइंसेज की एग्जाम आइडिया है मेरे पास। स्टैंडर्ड बुक्स की बात करते हैं तो जीसी लियोंग है, लक्ष्मीकांत गवर्नेंस की मेरे पास है। उसी के साथ जो है वो एक और उसकी बुक है आई थिंक आईआर की या गवर्नेंस की, पैक्स इंडिका करके है, शशि थरूर के थ्रू, वो है मेरे पास। और उसी के साथ जो है दिशा पब्लिकेशन की मेरे पास प्रीवियस से चलो बाद में करेंगे, प्रैक्टिस सेट है, पूरी इतनी मोटी बुक है, वो है मेरे पास। फिर पीसीएस के लिए आ जाते हैं तो हरियाणा पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेरे पास, और उसके साथ हरियाणा पीसीएस का जीके है मेरे पास, जीके आई थिंक है, यस है, जीके है। उसके बाद हिमाचल का जीके और पीवाईक्यू है मेरे पास, मध्य प्रदेश का जीके एंड पीवाईक्यू है, उत्तराखंड का जीके है मेरे पास। आई थिंक पीवाईक्यू भी होंगे, आई डोंट नो, मतलब अभी मैंने सॉर्ट आउट किया था चीजों को। फिर अगर बात करें तो सी सेट की, तो सी सेट के मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस प्रैक्टिस सेट है, अरियंत का है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आई थिंक दिशा पब्लिकेशन के मेरे पास है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करें तो मेरे पास 3 बुक्स है, जिसमें 2 दिशा पब्लिकेशन की है, एक ओसवाल पब्लिकेशन की है। और जो टेस्ट सीरीज है मेरे पास वो फोरम आईएएस की है, विजन आईएएस की है, यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस दोनों की है। तो अगेन आई एम सेइंग कि जो है वो थोड़ा सा सही तरीके से जो है आप लोग कमेंट कीजिएगा। और उसके साथ जो है आप कमेंट में अपना एड्रेस या फोन नंबर नहीं शेयर करेंगे बिल्कुल भी, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको, जो गिव अवे अनाउंसमेंट होगी कि किसको सिलेक्ट किया गया है, कि आपको कैसे हमें जो है वो एड्रेस वगैरह भेजना है। आप जो है सिर्फ अपनी कंडीशन लिख के भेजेंगे। और मैं एक ये भी सबको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप जो है एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे के साथ हार्मनी दिखाएं, और ये क्वालिटी दिखाएं कि अगर हमारे पास है तो हम औरों को उन चीज़ों को दें, ठीक है। तो यही वाली चीज़ें, और मेरी आंखें सोची हुई दिख रही होंगी बिकॉज मैं बहुत नींद में, मेरी नींद पूरी नहीं हो पा रही है, बहुत टायर्डनेस और बहुत वो चीज़ें रह रही है मेरे पास। तो चलो ये तो कोई नहीं, गिव अवे हो गया है अनाउंस। अब आप कमेंट्स कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, अगर आपको नहीं चाहिए तो, अगर किसी और को नीड हो तो ज़रूर शेयर कीजिए। उसके बाद जो है वो हम अपने टास्क कमा करते हैं और दिशा पब्लिकेशन से जो है अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाते हैं। 2022 का क्वेश्चन था, इसमें ये था, और ये बहुत सोचने वाली बात भी है कि जो इंडियन सोल्जर्स थे जब वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लड़ते थे तो वो जो है वो हरा देते थे जो इंडियन रूलर्स की तरफ से सोल्जर्स रहते थे, हालांकि वो भी इंडियन। तो यहाँ पे पता चलता है कि किस तरीके की आपकी ट्रेनिंग होती है, किस तरीके की आपकी प्रैक्टिस होती है, कौन सी टेक्निक्स आप यूज़ करते हैं, स्मार्ट वर्क यूज़ करते हैं, वही आपकी जीत हार जो है ना वो रेगुलेट करता है। तो यहाँ पे आंसर राइटिंग करने के बाद जो है वो मैं लंच करने के लिए आ गई थी। भिंडी लाई थी मैं, भिंडी मुझे बहुत पसंद है, और मिर्ची लेके आई थी। और खाना खाने से पहले भी हमें हमेशा भगवान को ग्रेटिट्यूड करना चाहिए कि हमें खाने को मिला है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो भूखे सो रहे हैं, तो कभी इस चीज़ को भूलना नहीं चाहिए हमें। फिर जो है नेक्स्ट चीज़ आता है, टास्क आता है हमारा, वो आता है जो हमें करंट अफेयर करना है। आई होप जो लास्ट टाइम मैंने करंट अफेयर आपको बताया था कि कैसे करना है, वो आपको जो है वो समझ आ गया होगा। और उसके बाद हाँ, जो चीज़ें मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ना, सारी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। और आप लोग भी जो हमारे साथ इस टास्क को ज्वाइन कर रहे हैं ना, उन सबको जो है बेस्ट ऑफ लक। और आप लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन। A few moments later. उसके बाद ना मैं सोई तो थी, नैप लेने की कोशिश की थी, बट एंग्जाइटी ना पेपर की, तो मुश्किल से मैं 10 मिनट लेटी और मैं सो नहीं पाई। और फिर जो है वो मैंने सोचा कि यार एटलीस्ट पानी भर लाती हूँ और कॉफ़ी बना लेती हूँ, ब्लैक कॉफ़ी। बाहर की चाय मैं इसलिए नहीं पी रही क्योंकि उसमें शुगर होता है, फिर आने जाने में टाइम वेस्ट होता है, हम बैठ जाते हैं चाय के साथ, फिर कुछ स्नैक ले लिया जाता है, तो उसमें टाइम भी बहुत सारा वेस्ट होता है। तो इस वजह से मैं अभी अपना टाइम, एनर्जी, पैसा सब सेव कर रही हूँ, क्योंकि मेरा बहुत खर्चा हुआ है इस मंथ में ड्यू टू माई बर्थडे, और कई चीज़ें हुई थी इस वजह से। फिर जो है, और हाँ ये भी देख लेते हैं कि चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था तो क्या हाल था। तो यहाँ सब अपना अपना सामान लेके बैठ गए थे, और ये चीज़ के लिए तो हम इतना वेट कर रहे थे यार, कोई हेटर अब आके बोले कि दिखावा कर रहे हो, हम तो प्यार करते हैं जैसे, और हम खुश हैं चाहे कोई कुछ बोले। उसके
बाद मैं घर आ गई थी, मेरा फ़ोन बंद हो गया था, इस वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और ये नॉवेल भी मैं दे दूँगी जो हमको डेली एक नॉवेल पढ़नी है। और अब मैं यहाँ पे जो है वो खाना बना रही थी, आलू शिमला मिर्च, क्योंकि मेरे को शिमला मिर्च हालांकि बिल्कुल पसंद नहीं है, बट खाना था तो मैंने रायता ले लिया था, क्योंकि मैं अभी प्रोबायोटिक्स भी ले रही हूँ। और उसके साथ जो नॉवल हमको पढ़नी है, हाँ ये नेक्स्ट चीज़ है कि आपको किसी भी बुक के 10 पेजेस पढ़ने हैं। हालांकि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हम 10 पेजेस नहीं लेके चल रहे। ये बुक जो है वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, हमारे एक्स प्रेसिडेंट है, उनने एक बार सजेस्ट की थी जब वो जीते थे, तो तब मैंने ये बुक खरीदी थी, बट मैंने इसको पढ़ा नहीं था। अब मैं इसको पढ़ रही हूँ, पता नहीं चलता ना कब किस चीज़ को यूज़ हो जाए। तो ये बुक बहुत अच्छी है। और अगर हाँ मैं इन पेजेस को शायद डाल सकूँ टेलीग्राम पे तो आप मुझे बताना। और उसके साथ यहाँ पे रात के 12:15 बज गए थे, मैं बहुत थक गई थी सारा काम करके। तो अब जो है वो सोने के लिए चलते हैं। और हमारे साथ जो है वो जुड़े रहिए 75 डे हार्ट चैलेंज में। आप भी परफॉर्म अच्छा कीजिए, हम भी करेंगे और कमेंट्स में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।